टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है लास्ट टाइम हमने जैसे देखा था कि बेल है तो उसमें जो है ब्लो होल्स होते हैं, नोस्ट्रिल होते हैं, उसको हम बोल सकते हैं। गिल्स नहीं होते तो वो जो है गिल्स नहीं है बट ब्लो होल्स के थ्रू ब्रेथ करती है। फिर हमने देखा था कि ब्लो होल्स से वो कैसे ब्रेथ, तो वो बहुत टाइम तक सांस लिए बिना पानी में रह सकती है ना, बट जो है रह सकते हैं बट वो क्या है कि वो थोड़े थोड़े टाइम में ऊपर आती रहती है और जो है टाइम टू टाइम ब्रेथिंग के लिए, और हवा में जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको लेके अंदर जाती है, ऐसा होता है। और जो फिश होती है जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, उनके अंदर फिश में क्या होता है, गिल्स। फिश होती है उनके अंदर गिल्स होती है, तो वो पानी के अंदर जब डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो गिल्स के थ्रू उसको लेते हैं, समझ में, वो गिल्स के थ्रू उसको लेते हैं और यूज करते हैं उनके ब्रीथिंग पर्पस। ठीक है, क्लियर, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो और जो है फ्रॉग के बारे में पढ़ा था। फ्रॉग है तो उसके जो फिट होते हैं वो वेब फिट क्यों होते हैं, मैंने बताया आपको कैसे, तो ऐसे फिट होते हैं, है ना। तो फ्रॉग में भी ऐसे होते हैं, फिर डक होते हैं उनमें भी ऐसे होते हैं, तो ऐसे फिट क्यों होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, तो इनको हम जो है वेब फिट बोलते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं स्विम करने में, उनको हेल्प करते हैं स्विम करने में, ठीक है। और जो है हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम ह्यूमन बींग्स के फिट ऐसे नहीं होते, नहीं होते है ना, हमारे तो ये फिंगर है, ऐसे फिट में भी फिंगर है, तो फिंगर है तो अब जो है अगर ह्यूमन बींग पानी के अंदर स्विम करने जाए तो उसे क्या चाहिए, तो उसे भी ऐसे फिट होने चाहिए ना, तब जाके तो वो स्विम कर पाएगा, ठीक है। तो वो जो है ह्यूमन बींग भी ऐसा पहन के जाते हैं, जब वो स्विम करने जाते हैं ना, वेब शेप वाला एक आता है आर्टिकल, उसको जो है एक थिंग होती है उसको वो लोग पहनते हैं और फिर स्विम करने जाते हैं, ठीक है, समझ में आया इसमें। अब जो है और हमने देखा था प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में हमने क्या देखा, तो प्लांट्स जो होते हैं वो एक्वेटिक पानी के अंदर के जो प्लांट्स होते हैं कुछ ऊपर तैरते हैं तो कुछ जो है ऊपर तैरते हैं पर उनकी जो है रूट्स नीचे तक होते हैं, उनके लीफ होते हैं, वो लीफ कैसे शेप के होते हैं, रिबन लाइक, रिबन के शेप के उनके लीफ होते हैं, ठीक है, रिबन के शेप के उनके लीफ होते हैं। तो वो रिबन शेप के जो लीफ है वो उनको हेल्प करते हैं कि पानी जो है वाटर इजीली फ्लो हो जाए और जो है विदाउट उनके प्लांट के पार्ट को डैमेज किए बिना, ठीक है। प्लांट जो है पेड़ पौधा जो भी पानी के अंदर सबमर्ज है या ऊपर फ्लोट कर रहा है तो वो विदाउट कुछ हार्म किए उसको जो है पानी इजीली फ्लो हो जाए आगे, इसलिए वो बहुत रिबन लाइक होते हैं उनके स्टेम और लीफ, ठीक है, वो बहुत थिक और हार्ड नहीं होते। क्लियर, समझ में आया, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम वैसा ही है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब चीजों के लिए क्यों ऐसे फिट होते हैं, तो हेल्प करते हैं स्विमिंग में। तो वैसे हमने सबके कैरेक्टरिस्टिक्स ली, ठीक है, लायन और डियर की आईज का जो अरेंजमेंट है वो, फिर उनका कलर, वो सब भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा, बराबर। तो आज के लेक्चर में भी हम वही है कि हम जो जर्नी पे
एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। इसके अंदर जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स का हमें लिस्ट बनाए कि ये प्लांट में ऐसा होता है, ये एनिमल में ऐसा होता है, फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, ठीक है। सपोज वी स्टॉप अ वाइल्ड थिंग, फॉर एग्जांपल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। अगर हम ऐसा सोचे कि जो हमारे एग्जांपल्स हमने देखे वो सारे लिविंग थिंग है, ऐसा हम सोचे कि नहीं है तो दैट मीन्स कि ये तो लिविंग है तो इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर वो नॉन लिविंग होते तो क्या होता उसमें, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ट्रीज, क्रीपर, स्मॉल एंड बिग फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीफ, डेड एनिमल, ये सब क्या है, मशरूम एंड मोस may be only some of objects that are present in forest, which of these are living। अब ये सारे जो है ऑब्जेक्ट फॉरेस्ट में होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट फॉरेस्ट में होते हैं, तो फॉरेस्ट में इनमें से लिविंग कौन से होते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट लिविंग है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। और अब जो है वो आपका होमवर्क है, इनको आपको लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आपको आता है, इनको बहुत इजी है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट है कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमारे आसपास में हमें एनिमल्स दिखाई देते हैं, है ना, हमारे आसपास में एनिमल्स होते हैं। तो वो एनिमल्स जो है हमने देखा है कि वो एनिमल्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है, फुल ऑफ लाइफ, लिविंग है, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, और वो लाइफ है, जैसे कि डॉग, कैट, मंकी, स्क्विरल, इंसेक्ट एंड मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, ये सारे कैसे हैं, तो ये सब एनिमल जो है वो सारे लिविंग है जो हमारे आसपास में है, ठीक है। तो और प्लांट्स में ये क्या है, ये सब तो लिविंग है। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग, ऑफन इट इज नॉट इजी टू से डिसाइड। कैसे हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग है कि ये नॉन लिविंग है, कोई चीज को हम मतलब बता कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ऐसा कि वो इजी नहीं है डिसाइड करना कि लिविंग है कि नॉन लिविंग। We are told that plants are living, but they do not move like dog or pigeon। हमें ऐसा बोला गया है कि प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग, ठीक है, प्लांट्स जो है प्लांट्स कैसे, हमें ऐसा बोलेंगे कि प्लांट्स जो है लिविंग, बट प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह डॉग और कैट की तरह मूव नहीं कर सकते, तो फिर इनको हम लिविंग कैसे बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी अराइज नहीं हुआ आपको, हम्म। तो उसके अलावा कार, बस, ट्रेन, ठीक है, ये सब मूव कर सकते हैं, फिर भी हम उनको नॉन लिविंग बोलते हैं, है ना। प्लांट है उसको हम बोलते हैं लिविंग, बट ये तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, तो भी ये लिविंग। और कार, बस, ट्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, फिर भी उनको नॉन लिविंग बोला गया है। क्यों ऐसा, आपको क्वेश्चन अराइज होता है कभी। तो प्लांट एंड एनिमल्स appear to grow in size with time, क्योंकि प्लांट और एनिमल जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम में वो ग्रो होते हैं और उनकी साइज भी बढ़ती है, ठीक है। इसलिए जो है बट देन एट टाइम क्लाउड्स इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो, बट ये अगर हम बोलेंगे कि साइज में बड़े होते हैं तो स्काई में जो ब्लड, स्काई जो है आसमान, वहां पे क्लाउड्स होते हैं,
तो वो क्लाउड्स भी तो बड़े होते हैं साइज में, क्लाउड्स भी बड़े 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 क्लाउड्स भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, क्लाउड्स भी होते हैं अलग अलग साइज में। तो उनको क्यों हम लिविंग नहीं बोलते? डू ऑल लिविंग थिंग्स हैव कॉमन कैरेक्टर्स? क्या हर एक लिविंग जो है उसके सेम कैरेक्टर्स होते हैं? ये हम कैरेक्टर्स का पढ़ रहे हैं इसलिए कि हर एक लिविंग के सेम कैरेक्टर्स होते हैं। कैसे? वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पे अब बोला है कि आप कुछ आपके हिसाब से एक लिस्ट बनाओ, एग्जाम्पल निकालो लिविंग बीइंग का। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? और जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनसे आप कैसे अलग हो, आपके अंदर कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉन लिविंग में नहीं है, उसका भी आप एक लिस्ट बनाओ, ठीक है? ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है, ठीक है? सम ऑफ दिस कैरेक्टर आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। इसमें से कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हर एक लिविंग थिंग को कॉमन बनाते हैं, ठीक है? डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? क्या हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए? क्या हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए? आपको क्या लगता है, यस और नो? ऑब्वियसली यस। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ा है। एक चैप्टर 1 प्लांट के लिए है, दूसरा ऑर्गेनिज्म एनिमल के लिए है। दोनों में हमने देखा था कि दोनों में न्यूट्रिशंस और जो है मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब बहुत जरूरी है। उसके बिना जो है नहीं चलेगा, ठीक है? उसके बिना उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। प्लांट है तो प्लांट को जो है वो अपना फूड खुद बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ठीक है? फोटोसिंथेसिस करके वो फूड बनाता है। फिर एनिमल जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनके फूड के लिए। फूड गिव्स अस ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड जो है वो ऑर्गेनिज्म को ऐसी एनर्जी देता है जो उनकी ग्रोथ में उनको हेल्पफुल रहता है, ठीक है? और जो है उनकी लाइफ प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। अगर हमें कुछ टाइम लिमिट के लिए खाना ना दिया जाए, पानी भी ना दिया जाए, तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को जो विटामिन्स मिनरल्स चाहिए वो उसको मिलते ही नहीं है। तो एक टाइम पीरियड के बाद जो है उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। इसलिए ऑर्गेनिजम्स को फूड की बहुत जरूरत होती है, ठीक है? डू ऑल के ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? और दूसरा है डू ऑल ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ? तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ग्रोथ होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है कि नहीं होती, वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है? अब ये सोचो इसमें हम क्या करेंगे? क्या सोचा आपने? डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? यस ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होते हैं। एग्जांपल हम लोग ले लो एडल्ट, हम जब बॉर्न होते तब इतने छोटे होते हैं, फिर हमारी धीमे 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 ग्रोथ होती है और हम फिर छोटे से बड़े 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 होते जाते हैं। तो यस हमारी ग्रोथ होती है। देखो आपको बताया गया है टेक्स्ट बुक में
कि पहले हम क्या करते हैं, ये ह्यूमन बीइंग के लिए है। देखा, स्टेज 1 पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े, फिर और, तो यंग से एल्डर बन गए। ये पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर तो हुआ ना ये कैसे पूरा 1 2 3 4 5 6। सी अगेन, सी इट प्रॉपरली। देखा, तो इस तरीके से जो है ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ होती है। अब सेम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है हैन होती है ना, हैन चिकन, वो भी पहले जो है अंडा देते हैं, अंडा फूटता है, फिर छोटू सा चिकन निकलता है बेबी, फिर वो धीमे धीमे बड़ा होके चिकन हैन बन जाता है। ठीक है, तो वो जो है वो ह्यूमन नहीं है बट लिविंग है, उसमें भी ग्रोथ होती है। देखो वो भी आपको दिखाया गया है यहाँ पे। सी दिखा, ये पहले छोटा, फिर बड़ा और फिर बड़ा, तो ये क्या है कि ये ग्रोथ है। क्या है ये ग्रोथ है। तो ग्रोथ जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, प्लांट ऑल्सो ग्रो, प्लांट भी ग्रो होते हैं, पहले छोटा होता है प्लांट, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा बड़ा, फिर ट्री बन जाता है। पर पहले ही ट्री कभी होता है, ट्री ही ग्रो होता है नहीं, छोटा फिर बड़ा, फिर इसलिए तो हमने उसको भी पढ़ा है आगे वाले चैप्टर्स में, हाउ श्रब ट्री। हम बहुत छोटे, श्रब उससे बड़े, और ट्री मतलब काफी बड़े। तो हाउ श्रब ट्री, डायरेक्ट ट्री कभी नहीं ग्रो होता, पहले हर छोटू सा होता है, फिर उसको बड़ा होता है श्रब, और फिर जो है ट्री ग्रो होता है। समझ में आया? ठीक है, तो अब जो है ना, क्लियर है आपको ये टॉपिक कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जो है ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर, क्या हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, और ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, हर एक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, ये क्वेश्चन होता है। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? नो, वी कांट लिव विदाउट ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के बिना हम नहीं जी सकते। अब जो है ब्रीथिंग मतलब क्या, तो जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, इनहेल सांस लेना, एक्सहेल सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, छोड़ना, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो इनहेल में हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जो एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। ठीक है, इनहेल में ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल में हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस तरीके से जो है ब्रीथिंग हमारा होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये रिस्पायर तो वो रेस्पिरेशन, RESPIRATION। आपको पूछेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग मतलब क्या? व्हेन वी ब्रेथ आउट, द एयर मूव्स फ्रॉम आउट इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, एंड व्हेन वी एक्सहेल, द एयर from outside goes to go inside in our
बफेलो, डॉग, कैट, ये सब क्या है एनिमल्स। तो इन सब के अंदर ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है इससे मिला ह्यूमंस, इनकी जो ब्रीथिंग सांस लेने की प्रोसेस है वो सेम होती है जैसे हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वैसे ही जो है इसमें इन्वर्टेब्रेट एनिमल्स में होता है। ठीक है, हाँ ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दोनों में सब ये सारे एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स हम सेम प्रोसेस होती है। ठीक है, observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen। अब जो ऐसा बोला है कि आप ऑब्जर्व करो, इन कोई भी एनिमल जब रेस्ट कर रहा है कि बैठा है तो उसका एब्डोमेन जो है उसको आप नोटिस करना। तो ऐसे क्यों ऐसे होगा, तो क्योंकि वो ब्रेथ कर रहे हैं इसलिए। इवन हम भी जब सो जाते हैं तो ऐसे ये जो है ब्रेथिंग हमारा चालू रहता है, तो मूवमेंट चालू रहती ही है हमारी बॉडी में, भले हम जो है चल रहे हैं तो सो रहे फिर भी। ठीक है, और उस चीज के लिए भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। ठीक है, दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीथिंग। और जो स्लो मूवमेंट जो एब्डोमेन पे होती है उससे पता चलता है कि वो ब्रीथिंग कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गन्स। रेस्पिरेशन जो है बहुत जरूरी है सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर है इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। रेस्पिरेशन जो होती है उसके अंदर हमें जो बॉडी को एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलती है। बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलती है। ठीक है, समझ में आया। और हमारी बॉडी के लिए रेस्पिरेशन जो है वो बहुत जरूरी है, इवन एनर्जी भी बहुत जरूरी है। एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही जाएंगे पूरे दिन। इसलिए जब बीमार होते हैं तब एनर्जी नहीं होती, तो एनर्जी नहीं होती तो हमारी बॉडी में वीकनेस होती है और हमें कोई भी काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो ये ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो अलग होता है, दैट इज मे बी डिफरेंट। ठीक है, एंड बट वो जो डिफरेंट होता है स्टिल वो रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट है, भले अलग होता है। जैसे कि अर्थवर्म, अर्थवर्म ब्रेथ थ्रू देयर स्क्रीन। जो अर्थवर्म होते हैं वो उनकी स्किन जो होती है ना, ये स्किन हमारी, ये इसके थ्रू वो ब्रेथ करते हैं। तो हुआ ना डिफरेंट, उनके नाक नहीं होते हमारे थ्रू, उनके अंदर स्किन है उससे वो ब्रेथ करते हैं। तो वो कैसे होता है, तो उनकी स्किन होती है ना उसमें माइन्यूट माइन्यूट पोर्स होते हैं, वो पोर्स के थ्रू गैस एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है, फिर फिश, फिश में गिल्स होते हैं, हमारी तरह नोज नहीं होते। और फिश जो है पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना उसको लेती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी के अंदर उसको वो लेती है। ठीक है,
फिर द gills absorb oxygen from air dissolved in water. As I told you before, same test. Got it? Now next, do plant also respire? क्या plants है वो भी respire करते हैं? तो हाँ, क्योंकि हमने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा था ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन के अंदर एयर और वाटर का एक्सचेंज होता है, इसके हिसाब से वाटर लॉस भी होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है प्लांट के अंदर होता है लीफ के थ्रू। लीफ होता है उसमें माइन्यूट माइन्यूट पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब होल, माइन्यूट पोर्स होते हैं, उसके थ्रू जो है एक्सचेंज होती है गैसेस, और जो है लीफ के थ्रू प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। फिर लीफ जो है इसमें टाइनी पोर्स होते हैं, वो यूज करते हैं ऑक्सीजन और दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। अब उसमें ऐसा होता है कि प्लांट जो है सनलाइट दिन के अंदर हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बट रात में उसका अपोजिट होता है। रात में उसका अपोजिट होता है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ये मैकेनिज्म, ये वाला मैकेनिज्म हमें पता है क्योंकि हम छोटे क्लास में कब से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन और CO2 का मैकेनिज्म होता है ह्यूमन बीइंग से अपोजिट। प्लांट्स में होता है डे टाइम, बट नाइट में जब सन नहीं होता तब जो है ऐसा नहीं होता। सन के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है, सन ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। ओके, तो जो भी मैंने आज के इसमें सिखाया है सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, ध्यान से जो है पढ़ना सुनना। नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देखना, बहुत इजी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों ऐसे है इन प्लांट्स में, एनिमल में, वो यहाँ पे बताया गया है। सिंपल दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मैंने बहुत इजीली इजी टेक्निक में वर्ड्स में आपको समझाया है, इसलिए जो है आप इसको 2-3 बार सुनोगे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? हर एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुली के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टिमुली वाला स्टार्ट करेंगे। ओके, आप जो है यहाँ पे इसको नहीं, आपको कुछ नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके प्लांट, कैरेक्टरिस्टिक्स और एनिमल के हैबिट, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि ये कैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, कैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, और सब बहुत इजी। ठीक है, समझ में आया? तो आगे हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो है काफी सारे टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान से 2-4 बार सुनना। बहुत इजी है, बट ध्यान दोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ तक आप आज हम रखते हैं, फिर आगे जो है दूसरा हम करेंगे। ओके।